सुबह का समय था। स्कूल के आसपास बच्चों की हल्की सी आवाजें, स्कूल की घंटी की पहली गूंज और उसी भीड़ के बीच डीएम मीरा सिंह मैडम चुपचाप खड़ी थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज लिया गया उनका एक फैसला, आज उठाया गया उनका एक कदम पूरे शहर के शिक्षा तंत्र को हिलाकर रख देगा। और ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी बच्ची के एक मासूम से जवाब से। मैडम, हम फीस क्यों देते हैं जब स्कूल सरकारी है? मीरा मैडम उस पल जैसे जम सी गईं। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस एक सवाल के पीछे एक सच छुपा है, एक दर्द छुपा है और भ्रष्टाचार का एक काला साया पूरे शहर पर मंडरा रहा है। आज की कहानी उसी सच की है। जब डीएम ने बच्चों से सच सुना, फिर पूरे सिस्टम का बदलाव शुरू हुआ। मीरा सिंह 34 साल की, शांत स्वभाव की पर बेहद हिम्मती और ईमानदारी से काम करने वाली डीएम। उनका रोज का दिन बेहद व्यस्त रहता था। पब्लिक सुनवाई, फाइल वर्क, निरीक्षण और ऊपर से राजनीतिक दबाव। लेकिन एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती थी, बच्चों की शिक्षा। उनका अपना बचपन संघर्ष भरा था। उनकी माँ एक प्राइमरी स्कूल टीचर थीं और मीरा को बहुत अच्छे से याद था कि कैसे माँ रात 11 बजे तक कॉपियां चेक किया करती थीं, कैसे वो चौक और पढ़ाई का सामान अपनी जेब से खरीदती थीं, क्योंकि स्कूल में कभी कुछ समय पर मिलता ही नहीं था। माँ की ये परेशानियां मीरा को आज भी चुभती थीं। इसीलिए मीरा चाहती थी कि उनके शहर के बच्चों का सिस्टम थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह सुधर जाए। उनकी टेबल पर रोज शिकायतें आती थीं। स्कूल में गैर कानूनी फीस ली जा रही है, किताबें समय पर नहीं मिलती, शिक्षक समय पर नहीं आते। पर हर बार कोई ना कोई उन्हें रोक देता। मैडम, ये छोटी छोटी बातें हैं। मैडम, सभी स्कूल ऐसे ही चलते हैं। मैडम, सिस्टम बदलने में बहुत समय लगता है। मीरा को ये बातें कभी मंजूर नहीं हुई। एक दिन उन्होंने पक्का फैसला लिया, मैं खुद स्कूलों का निरीक्षण करूंगी, बिना किसी को बताए। उनकी टीम घबरा गई। मैडम, बिना नोटिस के स्कूल जाना, हेडमास्टर नाराज हो जाएंगे। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो सच में सही होता है वो कभी नाराज नहीं होता। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसने सब कुछ बदल देना था। माथपुर रोड पर एक बड़ा सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल। नाम बड़ा था, पर शहर में चर्चा थी कि यहां फीस के नाम पर धांधली होती है। आज डीएम मैडम ने सबसे पहले वहीं जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कार साइड में रोकी, साधारण सी साड़ी पहनी, एक कॉटन बैग कंधे पर डाला और बिना किसी प्रोटोकॉल के स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंच गईं। गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाया। मैडम, विजिटर रजिस्टर में नाम लिख दीजिए। मीरा ने बिना कुछ बोले रजिस्टर उठाया, नाम लिखा मीरा। डेजिग्नेशन वाला कॉलम खाली छोड़ दिया। जब वे स्कूल के गलियारे से गुजरीं, उन्होंने नोटिस किया, दीवार पर मुख्यमंत्री की तस्वीर, प्रिंसिपल का कमरा बंद और बच्चे यूनिफॉर्म के बिना इधर उधर भागते हुए। कुछ शिक्षक स्टाफ रूम के बाहर खड़े गप्पे मार रहे थे। उन्होंने मीरा को देखा, फिर नजरें फेर लीं, जैसे कोई और पेरेंट हो जो शिकायत लेकर आया हो। मीरा को यह सब भीतर तक चुभ रहा था, पर असली सच तो अब सामने आने वाला था। क्लास 5 के कमरे का दरवाजा मीरा ने धीरे से खोला। एक युवा टीचर हाथ में चौक लेकर खड़ी थीं, पर उनकी आवाज में वो ऊर्जा नहीं थी जिसकी बच्चों को जरूरत होती है। बच्चों के चेहरों पर हल्की सी उदासी और थोड़ा डर साफ दिख रहा था। मीरा चुपचाप एक बेंच पर जाकर बैठ गईं। टीचर घबरा गईं। जी, आप कौन? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक पेरेंट हूं, बच्चों से मिलना चाहती हूं। टीचर ने राहत की सांस ली। ओह, ठीक है। फिर मीरा बच्चों की तरफ मुड़ी। उनका लहजा बेहद नर्म था, एक माँ जैसा। बोलो बेटा, स्कूल कैसा लगता है? क्लास में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर एक नन्ही सी बच्ची, सुमन, ने हाथ उठाया। स्कूल अच्छा है मैडम, पर हमसे फीस मांगी जाती है। मीरा का दिल जैसे थम गया। टीचर के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मीरा ने पूछा, किस चीज की फीस बेटा? ये तो सरकारी स्कूल है। सुमन हिचकिचाते हुए बोली, मैडम, प्रिंसिपल सर कहते हैं डेवलपमेंट फंड, ना दें तो डांट पड़ती है। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। एक और लड़का बोला, मैडम, यूनिफॉर्म के पैसे भी हमारे घर से लिए गए थे। तीसरा बच्चा बोला, किताबों के लिए भी 300 रुपए लिए गए थे। टीचर तुरंत बीच में हंसते हुए बोली,
अरे मैडम, पेरेंट्स को सब पता होता है, अब बस आपको गलत बात। मीरा ने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ बच्चों की बात सुन रही हूं। गलत या सही बाद में तय होगा। तभी एक छोटा बच्चा राजू खड़ा हो गया। मैडम, हमारे पापा कहते स्कूल वाले झूठ बोलते हैं, पर हम क्या करें, हमें पढ़ाई चाहिए। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो आंसू किसी भी डीएम का दिल पिघला देते। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बस यही पल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मीरा बिना देर किए प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंची। प्रिंसिपल साहब आराम से कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें मीरा को देखकर चिढ़ हुई। हाँ मैडम, क्या काम था? मीरा ने सीधा सवाल डागा। बच्चों से फीस क्यों ली जा रही है? प्रिंसिपल ने कृत्रिम आश्चर्य दिखाते हुए कहा, कौन सी फीस? मैडम, ये पेरेंट्स कुछ भी बोल देते हैं। मीरा की आवाज भारी हो गई। बुक फीस, यूनिफॉर्म फीस, डेवलपमेंट फंड, सबका हिसाब चाहिए, अभी के अभी। प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत स्टाफ को बुलाया। ये कौन है? डीएम को बुलाओ। उसी वक्त गार्ड भागता हुआ आया। सर, यही डीएम मैडम है। कमरे की हवा जैसे थम गई। शिक्षक एकदम खामोश हो गए। प्रिंसिपल ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। मैडम, आप बिना बताए आ गईं, हम थोड़ी तैयारी कर लेते। मीरा ने गुस्सा दबाते हुए बहा, सच के लिए कोई तैयारी नहीं होती। अब शुरू हुई असली जांच। फाइलें खोली गईं। फंड के नाम पर 12 लाख रुपए गायब। यूनिफॉर्म के झूठे बिल। किताबों का कोई हिसाब नहीं था। पूरा स्कूल भ्रष्टाचार की बदबू से भरा पड़ा था। मीरा ने शिक्षा अधिकारी को बुलाया। जांच टीम लगा दी। शिक्षकों से अलग अलग पूछताछ हुई। हर चेहरे से साफ था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक पूरा जड़ जमा चुका रैकेट था। और इसके केंद्र में प्रिंसिपल। शाम हो चुकी थी। मीरा अकेली स्कूल के मैदान में खड़ी थी। हल्की हवा बह रही थी। दूर से घर जाते बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि कितने बच्चे इस सिस्टम के शिकार बने होंगे। उनके सामने राजू का आंसू भरा चेहरा चमक गया। सुमन का डर, बच्चों की थकी हुई आवाजें, उनकी मजबूरी। मीरा की आंखें नम हो गईं। एक डीएम होते हुए भी वो एक मां थी, और कोई मां ये नहीं चाहती कि कोई बच्चा सिस्टम के झूठ और लालच से हार मान जाए। उसी पल उन्होंने पक्का फैसला लिया, इस स्कूल का पूरा सिस्टम नई तरह से बनेगा, शून्य से। नए शिक्षक, नया अकाउंट, नए नियम, और जिसने गलत किया है वो जेल जाएगा। वो तुरंत ऑफिस के अंदर गईं। डेप्यूटी कलेक्टर को फोन किया, कल सुबह पूरे स्टाफ का सस्पेंशन ऑर्डर तैयार चाहिए। फिर फोन किया एजुकेशन मिनिस्टर को, सर, मैं इस शहर का शिक्षा तंत्र बदलने जा रही हूं, मुझे आपका समर्थन चाहिए। तीसरी कॉल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, बच्चों की काउंसलिंग टीम भेजिए, ये बच्चे सबसे पहले भावनात्मक सुरक्षा के हकदार हैं। पूरा शहर हिल गया। न्यूज चैनल पहुंच गए। लोग तालियां बजाने लगे। पेरेंट्स की आंखें भर आईं। और राजू, वो पूरे शहर में वायरल हो गया जब उसने डीएम मैडम को गले लगाकर कहा, थैंक यू मैडम, हम अब बिना डर के पढ़ेंगे। अगले 3 हफ्ते स्कूल पूरी तरह सुधार के दौर से गुजरा। नए शिक्षक नियुक्त हुए। एक भी रुपया फीस नहीं लिया गया। किताबें पूरी तरह मुफ्त दी गईं। पौष्टिक मिड डे मील शुरू हुआ। कक्षाओं की दीवारें रंगवाई गईं। खेल का मैदान तैयार किया गया। और सबसे बड़ा फैसला, डीएम मैडम ने हर शुक्रवार किड्स मीटिंग शुरू की, जहां बच्चे सीधे उनसे बात कर सकते थे, बिना डर, बिना रोक टोक। पूरा शहर बदलने लगा। दूसरे स्कूल भी इस मॉडल को अपनाने लगे। कई जगहों से भ्रष्टाचार सामने आया। एक शांत क्रांति शुरू हो गई। मीरा मैडम को राज्य पुरस्कार मिला, लेकिन पुरस्कार लेते वक्त उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला, पुरस्कार मुझे नहीं, बल्कि उन बच्चों को मिलना चाहिए जिन्होंने सच बताने की हिम्मत दिखाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है, शिक्षा एक बच्चे का अधिकार है। अगर सिस्टम गलत हो तो उसे बदलना ही होगा। और कभी-कभी सच को बाहर लाने के लिए सिर्फ एक मासूम आवाज ही काफी होती है, जैसे सुमन ने कहा, जैसे राजू ने कहा, और जैसे मीरा मैडम ने सुना। आपको क्या लगता है, डीएम मैडम ने जो किया, क्या वो सही कदम था? अपनी राय कमेंट करें। और अगर ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए।